इंडियन सारे लाइव देख रहे हैं आप। तेजस्वी यादव की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, महागठबंधन की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा ऐलान कर रहे हैं तेजस्वी। देखिए जिस तरीके से वोटिंग लिस्ट में बदलाव करने को लेकर ऐलान किया गया है, इस पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। और सिर्फ तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम नजर आ रहे हैं। देखिए इधर दीपांकर भट्टाचार्य नजर आ रहे हैं और तेजस्वी यादव बड़ा ऐलान कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। बिहार में टोटल 8 करोड़ योग्य मतदाता हैं। इनमें से 59% आबादी 40 वर्ष या उससे कम आयु की है, यानी लगभग 4 करोड़ 76 लाख लोग निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच इन 4 करोड़ 76 लाख लोगों को अपनी नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। और नागरिकता को साबित में आधार कार्ड नहीं है, मनरेगा वाला नहीं है। उसमें क्या है, अगर इन समूह को 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में अगर बांटा जा सकता है। पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता का दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक लोग, इन्हें अपने पिता या माता का नागरिकता साबित करना पड़ेगा, दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ेगा। यानी माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको ला करके देना पड़ेगा, तब जाकर के आप वोटर बनिएगा। तीनों समूह का रिपीट कर दें। पहला समूह देखो भाई, 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 3 समूह में बांटा जा सकता है। यानी पहला समूह लगभग 4% लोग जो 39 से 40 वर्ष की आयु के हैं, इन्हें अपनी नागरिकता के दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। दूसरा समूह लगभग 85% लोग जो 20 से 38 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 4 करोड़ से अधिक, इन्हें अपने माता पिता की नागरिकता को साबित करना पड़ेगा। यानी जो 39 साल के लोग जो है 28 से 38 साल के बीच के 20 से 38 साल के बीच के जो लोग हैं, उनको अपने माता पिता का डेट बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। कितने गांव देहात में आपके माता पिता का कितना लोगों का सर्टिफिकेट बना है, ज़रा बता दीजिए। वो कहाँ से लाएंगे, और वो भी बाढ़ के समय में। तीसरा समूह लगभग 11% लोग जो 18 से 20 वर्ष के उम्र के हैं, यानी 50 लाख से अधिक वोटर्स, इन्हें अपने दोनों माता पिता के नागरिकता संबंधी दस्तावेज देने हैं। सवाल दोनों है, उसमें आइदर है, इसमें दोनों है, 18 वाले। सवाल ये है कि क्या बिहार के आम नागरिक निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य अपने माता पिता का जन्म तिथि और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र ला सकते हैं क्या? जो हम सवाल पहले पूछ रहे। निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से 3 अपेक्षाकृत अधिक आम है: जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र। अब आइए जन्म प्रमाण पत्र, एक इंटरेस्टिंग डेटा हम देते हैं। ये भारत सरकार का NFHS 3 का सर्वे है के अनुसार 2001 से 25 में जन्मे बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। ये अभी का है।
उनसे पहले हमारे माता पिता का तो छोड़ दीजिए, कितना परसेंट होगा कि नहीं होगा। ये तो 2001 से 25 का भारत सरकार का आंकड़ा है, जो 2001 के बाद जो जन्मे अभी 25 तक का मात्र केवल 2.8% है बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप बिहारी का बता रहे हैं, ये बिहार का ही डेटा हम दे रहे हैं स्पेसिफिकली। मैट्रिक प्रमाण पत्र का देखिए, NFS2 के अनुसार आज 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10 से 13% ने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की है। और जो हाई स्कूल का पढ़ाई अगर पूरी नहीं किया हो, उसका क्या, वो कहाँ से लाएगा, क्या देगा। अब जातीय प्रमाण पत्र पे आइए। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 का के अनुसार अनुसूचित जातियों के लगभग 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 25% लोगों के पास जातीय प्रमाण पत्र था। उच्च जातियों में तो ये अनुपात और भी कम होगा, इसलिए औसतन 20% से भी कम परिवारों के पास ये प्रमाण पत्र उपलब्ध है। 20% से भी कम। कहाँ से बाकी का लोग लाएगा? अपने ही देश में कैसे हम लोग साबित कर पाएंगे? डॉक्यूमेंट नहीं है। और 73% लोग बाढ़ से हमारा क्षेत्र जो है प्रभावित रहता है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों, और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? ये पूरी तरीके से साजिश की बू है और इसमें एनडीए के लोग जो हैं मिले हुए हैं। अब इसका अर्थ यही है, अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे उनकी जन्म तिथि में जन्म स्थान सिद्ध हो सके। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है। अब जो लोग बिहार के बाहर हैं, अभी हमारे सांसद राज्यसभा के संजय यादव जी ने पूछा भारत सरकार से, बताओ बिहार के लोग कितने जो हैं पलायन किए हैं, ज़रा हमको आंकड़ा दीजिए। तो लेबर मिनिस्ट्री से जवाब आता है, जो लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर जो किए हुए हैं लेबर्स, लगभग 3 करोड़ के आसपास।